सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे अगला अध्याय। आपने पिछली बार पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा कि अहोई माता का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से व्रत किया जाता है, एकादशी का पूजन कैसे होता है, वो सारी आपने सुनी। यदि आपने नहीं सुना तो पिछले अध्याय में जाके आप ज़रूर सुने। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट अध्याय। अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास व प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, आप भगवत वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र पीड़ित दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा तो तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार से भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा कहा, हे राजन, अभिमान के भसीभूत होकर तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण ने यह वचन सुनकर राजा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया है अथवा कोई यज्ञ आदि किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत से द्रव्य दान देने लगा। लेकिन विष्णु शर्मा सर्वदा ही भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन को रोपण, एकादशियों का व्रत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करने हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास के एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसका व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई तथा भगवान का भजन करते हुए भी सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने किसी भी दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वां दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन कर उठाकर कौन लेके जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थीं, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वही लेते जाओ। ब्राह्मण ने यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा ने उसके समीप पहुंचा और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला धारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवताओं भी वहां पर आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन कर कर उनको अपने साथ विमान में बैठा लिया, उनके साथ वैकुंठ को ले गए। चौल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान विष्णु शर्मा को कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह बैकुंठ को जा रहा है
और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हूँ। क्या यह यज्ञ दान आदि सब निष्फल गए? इससे यदि सिद्ध होता है भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, अतः वह अपना संपन्न राजपूत राजपाट धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसे कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर कुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तभी वह चौल देश के भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है। गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में उसका आलिंगन किया और उसे भी लोक में ले गए। वैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। इस प्रकार से आपने इस अध्याय को संपन्न किया। अगला अध्याय अगली वीडियो में इस प्रकार से दोनों को ही भगवान ने वैकुंठ लोक को प्राप्त करवाया, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई। इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है और इसमें बताया गया है कि तुलसी का महत्व कितना होता है। एक तुलसी के पत्ते से भगवान को भोग लगाने से ही बहुत कृपा बनती है, इसलिए हर घर में एक तुलसी का पौधा होना जरूर चाहिए। वह हमारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दोनों के लिए ही बहुत काम की होती है, उनका बहुत महत्व होता है। उनके घर में रहने से सुख समृद्धि आती है, सभी संपन्नताएं होती हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।